हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो टॉपिक किया था वो यहाँ तक किया था कि कोई भी सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता m बराबर -v0/u0 d/u ही होती है। आज का जो टॉपिक है वो इससे आगे का है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विशेष स्थितियाँ कौन कौन सी होती है। मतलब आवर्धन क्षमता m तो आपने निकाल ली थी, उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसमें देखो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d पर बने, कि जब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैपिटल D पर बने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिबिंब D पर बने तो इस स्थिति में प्रतिबिंब A2B2 या A डबल डैश और B डबल डैश, A डबल डैश या B डबल डैश, A2B2 को A डबल डैश B डबल डैश लिखा गया था। A2B2 या A डबल डैश B डबल डैश की नेत्रिका लेंस E से दूरी VE = -D होगी। ठीक है, नेत्रिका लेंस E से दूरी VE बराबर -D होगी। ठीक है, U तो अपना U ही था, E क्या है नेत्रिका लेंस, E मतलब I, EYE। ठीक है, I मतलब नेत्र, तो नेत्र के पास का लेंस क्या हो गया नेत्रिका लेंस। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब A2B2 की नेत्रिका लेंस E से दूरी VE बराबर -D होगी, वह U बराबर -U, F बराबर +FE। तो लेंस सूत्र अपने पास क्या होता है 1/F = 1/V + -1/U। F की जगह रखोगे FE, V की जगह रखोगे VE। क्यों? क्योंकि ये E लेंस की बात हो रही है, नेत्रिका लेंस की बात हो रही है, इसलिए V की जगह VE, U की जगह UE पुट करोगे। इसके बाद में अब VE का मान क्या है -D। VE का मान देखो ऊपर, VE का मान क्या है -D, जो ऊपर पहले देखो यहाँ पर ये रहा, VE का मान क्या है -D। ठीक है, तो इस सूत्र में VE की जगह -D आपने पुट कर दिया। पुट करने के बाद में इसका सॉल्यूशन किया तो आगे U के इक्वल में आपने क्या किया FE और D लेके आए, तो 1/UE = 1/FE + 1/D। दोनों तरफ D से आपने गुणा कर दिया। D से गुणा करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना है ये वैल्यू आएगी। फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में D/UE + 1/D + 1/FE। ठीक है, D/UE = 1 + D/FE, ये वैल्यू आपके पास आई। उसके बाद में आवर्धन m बराबर क्या होता है -V0/U0 पर इंटू D/UE। तो D/UE का जो मान है वो यहाँ से उठा के आपने यहाँ रख दिया इस समीकरण में, इसकी जगह। मतलब D/UE का जो मान था वो आपने D/UE का मान यहाँ रख दिया। ठीक है, तो क्या आएगा -V0/U0 1 + D/FE, ये कंप्लीट हुआ। तो इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी, अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, ठीक है, वो क्या होती है। देखो एक लेंस तो अपने पास था अभिदर्शक लेंस, दूसरा कितना था नेत्रिका लेंस, बीच में थी अपनी फोकस। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी वो देखो पहले, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, देखो एक बार कि ये अभिदर्शक लेंस, ये नेत्रिका लेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्या होती है दोनों के बीच की लंबाई, मतलब V0 + UE। डायग्राम में जब आप देखोगे तो आपको ये V0/UE ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है वो है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर बन गया, प्रतिबिंब अनंत पर बन गया मतलब V = क्या आएगा अनंत।
क्लियर है, v इक्वल टू अनंत आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में u का मान माइनस यू, f का मान f ही, वही प्रोसेस लेंथ सूत्र के अंदर, और आपको ये मान पुट करना है। मान पुट करने के बाद में u की वैल्यू क्या आएगी, f। तो जब v इज इक्वल टू अनंत होता है तब u इज इक्वल टू स्मॉल f होता है। ये स्थिति पहले भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब u e इज इक्वल टू एफ ई, उपरोक्त समीकरण में आपने क्या किया, m की जो समीकरण है उसमें एफ ई की जगह क्या रख दिया आपने, u e रख दिया, ठीक है, या u e की जगह आपने एफ ई रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण आपके पास थी, ये ऊपर m का मान ये होता है, तो u e की जगह आपने क्या रख दिया, एफ ई। तो इस समीकरण में देखो एफ ई आपने रख दिया। तो कहने का मतलब है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो v का मान क्या होता है, v का मान तो हो जाएगा अनंत और u का मान हो जाएगा f के बराबर, ठीक है। अब देखो क्या किया आपने, u e इज इक्वल टू एफ ई तो पुट किया है, तो नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, v0 प्लस एफ ई। क्यों, क्योंकि u e की जगह आपने क्या रख दिया, f ई रख दिया, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u0 और एफ ई। तो नीचे देखो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तब इस स्थिति में नली की लंबाई में क्या किया आपने, नली की लंबाई में आपने सिर्फ u इज इक्वल टू एफ ई किया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये नोट्स आप वीडियो पॉज करके बना लेना, और कल से जो क्लास है वो यथावत टाइम पर आएगी। समय यदि परिवर्तित होगा तो आपको मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे सूचना कर दी जाएगी। धन्यवाद।